नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और इस जीत के बाद पश्चिम बंगाल में गली गली जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। महिलाएं डांस कर रही हैं, खुशियां मना रही हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक रंग खेल रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यहां तक के वीडियो भी सामने आ रहे हैं जहां पुलिसकर्मी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, हर कोई बीजेपी की जीत से खुश नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। यह चुनाव बेहद दिलचस्प रहा, यह चुनाव बेहद मुश्किल रहा, यह चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा थी और इस अग्नि परीक्षा में बीजेपी पास हो गई है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, बड़े से लेकर छोटा नेता तक, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाले रखा था और यही नतीजे का कारण बना कि भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी की 2 दशकों के लगभग की सत्ता को उखाड़ फेंका। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी को 206 सीटें हासिल हुई हैं, वही टीएमसी 100 के अंदर समेट गई। टीएमसी को सिर्फ और सिर्फ 81 सीटें, तो कांग्रेस का समझ लीजिए 2 सीटों से खाता खुला है। वही अगर वोट प्रतिशत की बात करें 2021 में, तो लगभग 38% वोट बीजेपी को हासिल हुआ था और 48% के लगभग ममता बनर्जी को वोट हासिल हुआ था, यानी टीएमसी को। लेकिन इस बार आंकड़े बदल गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 45.84% यानी लगभग 46% वोट हासिल हुआ है और ममता बनर्जी को 40.80 यानी कि लगभग 41% वोट हासिल हुआ है। ये लगभग 4%, 4.5% के वोटों का अंतर है, लेकिन सीटों में बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई। 2021 में बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। इस बार भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे और हुआ क्या, जब रिजल्ट सामने आया तब ममता बनर्जी लगभग 15,000 वोटों से हारी है, यानी 15,105 वोटों से ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई। शुवेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले तो ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले। बड़ी चीज यह है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता परिवर्तन जिस तरह से हुआ है, वो लोगों के अंदर बड़ी खुशी का इजहार कर रहा है, यानी कि एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है तो लोग वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे। लोगों का एक आरोप था कि हम खुलकर जय श्री राम नहीं कह सकते हैं। यह नारा लगाने पर टीएमसी भड़क जाती थी, यहां तक के कथित तौर पर मुख्यमंत्री भी भड़क जाती थी। लेकिन अब गली गली जय श्री राम का नारा लग रहा है, लोग अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों का वीडियो आया है सामने, पुलिसकर्मी नाचते हुए नजर आ रहे, डांस कर रहे बीजेपी की जीत पर कमल पकड़ के। टीवी 24 नेटवर्क इस वीडियो की जो सामने इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लोग वीडियो डाल रहे हैं। मिस्टर सिन्हा नाम के एक ट्विटर यूजर है, लिखते हैं, पश्चिम बंगाल की स्थिति की कल्पना कीजिए, यहां तक कि पुलिस अधिकारी भी भाजपा की जीत का जश्न मना रहे हैं। सुधा निधि बंदोपाध्याय नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, भाजपा की शानदार जीत पर बंगाल पुलिस जमकर जश्न मना रही है। टीएमसी ने लंबे समय तक उनका दुरुपयोग किया और आज उन्हें आजादी मिली है। ओसियन जैन नाम की ट्विटर यूजर है, लिखती हैं, बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बंगाल पुलिस भी खुशियां मना रही है। इन्होंने बहुत सहा होगा, काम से ज्यादा सिर्फ नेताओं के तलवे चाटने, गुंडों पर कार्रवाई न कर पाना। अब इन्हें भी पता चलेगा कि असली में पुलिस वाले का काम क्या होता है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासन में पुलिस का उत्पीड़न होता था, पुलिसकर्मी टीएमसी के लोगों के आगे बोल नहीं पाते थे, उन पर दबाव था। लेकिन अब जब सत्ता बदली है तब पुलिसकर्मी भी इस चीज का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि अब उनको पुलिस की जो कार्रवाई होती है, पुलिस का जो काम होता है, वो करने का मौका मिलेगा। खैर, टीवी 24 नेटवर्क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन महिलाएं जिस तरह से जश्न मना रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बीजेपी का झंडा लेकर नाच रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक भविष्य है वो और मजबूत होने वाला है। खैर, पश्चिम बंगाल में जो जीत मिली है वो जीत अपने आप में बहुत बड़ी है। 2014 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र के सत्ता में आए थे,
बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, उसी तरह ये भी जीत मानी जा रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो किला था, ममता बनर्जी का जो किला था, उसको बीजेपी ने ध्वस्त किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ने कमाल कर दिया पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी पोस्टर बॉय थे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरह से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है, यह बात तय हो गई कि पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी को नकार दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।